हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 66 इयर्स पहले जापान के एयरपोर्ट पर उतरा था एक रहस्यमय शख्स जो अचानक हो गया था गायब। डिजिटल डेस्क। वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ ऐसे रहस्य भी है जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। हम आज आपको एक ऐसे ही रहस्यमय कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज से 66 इयर्स पहले कुछ ऐसी ही घटना घटी थी जापान के एक एयरपोर्ट पर, जो आज भी अनसुलझी है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमयी शख्स आ गया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे में से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखा। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो से हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों से पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए थे। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेट नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने उसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले गया जाया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उसे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने एक रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेट लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है भी या नहीं। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टोरेट आखिर धरती पर कहाँ है, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यह उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टोरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग तो ऐसा ही रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का कोई एक ही उपाय था, और वो यह कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम भी बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया उसे जहां ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। जब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यह किसी घटना को अंजाम देने वाला है, इसलिए इसके बाद इन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर दिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियां को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस का यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ पर आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी है, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना न भूलें।